हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेस फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, अराउंड 30 मिनट्स और 1 आवर का होगा। और यहाँ पे तुम्हें हैंड रिटेन नोट मिल जाएंगे और ये वाला डिजिटल नोट, और लास्ट में कुछ 20 या 25 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, देखो ध्यान से सुनना है। इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट का बीच फोर्स क्रिएट होता है। दो ऑब्जेक्ट का बीच बच्चों फोर्स क्रिएट होता है किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज की वजह से। ड्यू टू चार्ज की वजह से, ओके। अगर चार्ज नहीं होगा तो इनके बीच फोर्स नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी व्हिच आर क्रिएट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट। चार्ज को क्यू से डिनोट कर देते हैं। किससे बच्चों? क्यू। कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू, ओके। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब। चार्ज होता है दो तरह का, टू टाइप चार्ज होता है। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया बच्चों नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल सकते हो, पॉजिटिव को प्रोटॉन्स बोल सकते हो, और नेगेटिव को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। पॉजिटिव में क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नेगेटिव में क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बोलूंगा सोडियम प्लस, तो ये क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और अगर मैं लिखूंगा Cl माइनस, क्लोरीन को क्या है? एक नेगेटिव चार्ज मिला है, यानी क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। और सोडियम के पास क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव को प्रोटॉन्स भी बोला जाता है, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलेंगे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि माइनस होगा और A प्लस होगा। अगर देखा जाए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, बोला 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखिएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। चलो दो बातें हो गया। नाउ नेक्स्ट, चार्ज का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है ना, नाइदर क्रिएट कर पाएंगे और नॉर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ओनली क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या हो सकता है? चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। सिस्टम ऑफ चार्ज शुड बी कांस्टेंट, मतलब चार्ज एक सिस्टम में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मान लो इस गोलाकार में +2 कूलम का था, +3 कूलम का था, -5 कूलम का था। फिर इसी को ही मैं बनाया, -4 कर दिया, 2 कर दिया, और क्या किया मैंने? 1 चार्ज किया। 1 कूलम, 2 कूलम और 4 कूलम। यहाँ पे चार्ज कितना था? +2, +3 और -5। यहाँ पे कितना कूलम का चार्ज था? 0 कूलम का। अगर बोला जाएगा यहाँ पे -4 था और +2 कूलम चार्ज था, +1 कूलम चार्ज था, यानी यहाँ पे कितना हुआ? 2 1 3 -1, और यहाँ पे और एक देना पड़ेगा हमें, कौन सा? +1 देंगे, तभी जाके क्या होगा? 0 कूलम। यानी सिस्टम में क्या होगा? हमेशा चार्ज क्या होगा? शुड बी कांस्टेंट। दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मान लो 10 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 15 कूलम का चार्ज होगा। सिस्टम में ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी नेचर दिखाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज द एल्जेब्रिकल सम ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग नॉर्मली जोड़ सकते हैं, बिकॉज चार्ज क्या है? क्यू एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये होता है एल्जेब्रिकल सम। मान लो एक 2 कूलम है, -4 कूलम है, 6 कूलम है, -3 कूलम है, तो टोटल नेट कूलम कितना है, तो आप सबको जोड़ दो, -4, फिर बोलोगे +6, फिर जोड़ेंगे -3, सब चीज को जोड़ दो, कितना आएगा, -4 और -3 कितना हो गया, -7, और 6 और 2 8, 8 से 7 जाएगा, कितना होगा, 1 कूलम का चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एल्जेब्रिकल सम दिखाता है, एल्जेब्रिकल सम ऑफ चार्जेस। ओके, नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। चार्ज को काउंट कर पाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, चार्ज को हम लोग काउंट कर पाएंगे, मतलब Q जो होगा वो होगा ±NE होगा, प्लस माइनस क्या होगा, NE होगा, मतलब चार्ज को आप गिनती कर पाओगे। देखो, या तो चार्ज 1 कूलम होगा, या तो 2 कूलम होगा, 2 कूलम तो हो गई, मतलब N शुड बी इंटीजर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E, N है इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4। चार्ज को कभी भी ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते 1.2 2.4, इतना नंबर ऑफ चार्ज होगा ही नहीं कभी भी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा। और क्या लिख पाएंगे, 2/4, 3 अब लिखेंगे 7, ऐसा चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज एग्जिस्ट करेगा या तो 1, या तो 2 चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 3 या तो 4, ऐसे ही। इसीलिए बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को क्या करेंगे हम लोग, गिनती कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्या करेगा, आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मान लो बच्चों, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है, दोनों देखो अनलाइक है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर लाइक पोल है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में फोर्स क्रिएट होगा और दोनों कैसे होंगे, रिपेल करेंगे। क्या होगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पे क्या शो करेगा, अट्रैक्ट। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन। यहाँ पे मान लो +Q चार्ज है, और ये जब मूव करेगा ना, मान लो v वेलोसिटी में मूव करेगा, तो इसका चार्ज पॉजिटिव को पॉजिटिव रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। पर मास क्या होता है, मान लो इसका मास m है, ये जब मूव करेगा ना, इसका मास वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है। वेलोसिटी के साथ क्या होगा, मास इंक्रीज होगा, कितना पे, m इज इक्वल टू m0 1 माइनस v²/c²। ये वाला फॉर्मूला पुट करना और निकल जाएगी कि कितना मास होगा। ये उसको बोलता है रेस्ट मास, इसको क्या बोलोगे, रेस्ट मास बोलोगे। इसको क्लास 12th में लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग। ओके, मास क्या होता है बच्चों, मोशन के साथ चेंज होता है, पर चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखना। चार्ज में भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बट मास ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑलवेज एग्जिस्ट मल्टीपल ऑफ ई, मतलब क्या बोला मैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, इसी तरह चार्ज एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया क्या, ओके। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखो, और इसको सॉल्व करते हैं उसी बेस पे। कैन वी गिव 32 इंटू 10 का पावर -19 कूलम टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को इतना, मतलब 32 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज दे सकते हैं क्या।
हाँ, तभी दे सकते हैं जब ए इंटीग्रल हो। जैसे मैं एक तो फॉर्मूला आपको दिया हूँ, क्यू इक्वल टू क्या होगा, एन ई। अगर एन निकालोगे तो क्या होगा, क्यू बाई ई होगा। क्यू तो बच्चों गिवन है, ये वाला क्या है, क्यू है। तो क्यू रखा 32 इंटू 10⁻19 बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, मैं लिखाया था 1.6 10⁻19। अगर सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वाला -19 ये वाला कट जाएगा। अगर 16 से इसको काटोगे, डॉट को पहले हटाओ, नीचे 10 रखो और ऊपर ले जाओ तो 320 हो जाएगा। 16 से काटोगे तो 32 कट जाएगा और आंसर आएगा बच्चों 20। कितना आएगा, 20। एन कितना आया, 20। यानी किसी ऑब्जेक्ट को इतना नंबर ऑफ चार्ज दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 4 5 20 भी तो आएगा ना एक नंबर, यानी N20 पॉसिबल है। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, अब पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दिया है क्या किसी ऑब्जेक्ट को इतना कूलम का चार्ज दे सकते हैं, उसी तरह सॉल्व करेंगे। Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्या होगा, Q बाई ई। Q गिवन है कितना है, 36 इंटू 10⁻19 बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ये एक कट जाएगा। अगर 16 से इसको काटोगे बच्चों, समथिंग ये डॉट जाएगा, इधर जाएगा, यानी 20 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। मान लो 20 पॉइंट, 16 दूना 32 और 4 आ रहा है, 16 दूना 25, यानी कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं होगा। मैं इस पॉइंट में लिखा था, इस सेक्शन में देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्यू छोड़ो, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.2 2.4 पॉइंट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, इतना कूलम हम लोग कभी किसी ऑब्जेक्ट को दे नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग कैसे किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों चार्जिंग किस तरह का करेंगे। चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 मेथड। कितना मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड से करेंगे। पहला मेथड हो गया कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड और हो गया फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड मतलब कॉन्टैक्ट, क्या करोगे, इसको कॉन्टैक्ट करोगे। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है। इसके साथ और एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज नहीं है, जिसके पास चार्ज कितना है, 0 कूलम का चार्ज है, और इसके पास चार्ज प्लस क्यू। इसको जब यहाँ पे कांटेक्ट कराओगे, इस ऑब्जेक्ट को लेके इसके पास जब कांटेक्ट कराओगे ना, तो पहला A1 चार्ज है और A मान लो 2 चार्ज है, 2 नंबर वाला चार्ज है। तो जब कांटेक्ट कराओगे ना, पहला वाला चार्ज में आधा चार्ज रहेगा और दूसरा वाला चार्ज में भी कितना क्रिएट होगा बच्चों, आधा, यानी हाफ हाफ चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। चार्ज चार्ज क्या होते हैं, हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। मान लो यहाँ पे 4 कूलम रहता और यहाँ पे 0 रहता, तो यहाँ पे 2 कूलम आ जाता और यहाँ पे भी 2 कूलम चार्ज हो जाता। इसको बोलेंगे कंडक्शन प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट इंडक्शन। इंडक्शन मेथड मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो मैं इसको पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज है पूरा न्यूट्रल। कैसा चार्ज है, पूरा न्यूट्रल है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। समझ में आया क्या। अब जैसे ही इसको पास लाओगे, मतलब कांटेक्ट नहीं कराना है, विदाउट कांटेक्ट, थोड़ा दूर में रखना, तो क्या आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को तुम लोग देखोगे कि एक साइड में पूरा नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इधर सारे नेगेटिव आ जाएंगे, उस साइड पॉजिटिव आ जाएंगे। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कांटेक्ट करा के या कैसे भी वो करा के पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, यहाँ से इस जगह को ट्रांसफर कर देना है। समझ में आया।
इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड हो गया बच्चों फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मतलब दो जैसे पाम को, हाथ का जो पाम को रगड़ते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा, हाथ के बीच हीट प्रोड्यूस होता है। ये किस लिए, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ड्यू टू क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। एक जगह से दूसरा को, एक हाथ से दूसरा हाथ को चार्ज मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया। और इसी को बोला जाता है फ्रिक्शन प्रोसेस। अब दिखाता हूं मैं हैंड रिटन। यहाँ पे देखो, ये वाला नोट आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मिल जाएगा। ओके, ये बोर्ड ओरिएंटेड सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड बनाया गया है। इसको वहां से डाउनलोड करके पढ़िएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है। क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और एक तो इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, चार्ज जो होगा, चार्जेस जो होंगे वो रेस्ट में होंगे। वो क्या हो गए, रेस्ट में। स्टैटिक मतलब रेस्ट, याद रखिएगा, स्टैटिक मतलब रेस्ट। चार्ज रेस्ट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डील्स विद द कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब हो गया मोशन। मोशन जैसे हम लोग एसी करंट देखते हो ना, यहाँ पे चार्ज का मोशन होता है। क्या होता है, चार्ज का मोशन होता है, मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मोशन। याद रखिएगा, ड्यू टू मोशन। नेक्स्ट आएगा फ्रिक्शनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वही रब करेंगे उलेन क्लॉथ के साथ, चार्ज प्रोड्यूस होगा, अट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टुवर्ड्स द लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइट। ओके, यहाँ पे पूरा लिखा है, इबोनाइट रोड रब विद द, एक में फर के साथ इबोनाइट को अगर रोड को अगर फ्रिक्शन करोगे तो एक में पॉजिटिव होगा, दूसरा में नेगेटिव होगा। इस तरह करके इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ चार्जेस। According to the Benjamin Franklin, there are possibilities of two charges. कितना चार्जेस है, दो तरह का। एक हो गया पॉजिटिव चार्जेस एंड दूसरा हो गया नेगेटिव। बोर्ड ओरिएंटेड है, इसको पूरा डीपली पढ़ लीजिएगा। बट चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी डेवलप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से बॉडी में चार्ज होता है। मैंने एक जगह लिखा था कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओकर द नेगेटिव एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओकर पॉजिटिव। दैट्स मीन अगर लॉस और गेन किया इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। इफ अ बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। मैंने जैसे सोडियम का एग्जांपल दिया था, प्लस बना था क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। उसी तरह अगर बॉडी को मिला, गेन मतलब मिलना, अगर इलेक्ट्रॉन मिला, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज होकर करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, बेसिक लॉ अकॉर्डिंग टू लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज, मतलब बताया था Q इक्वल टू एनी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और Q होता है प्लस माइनस एनी होता है, जहां पे n होगा बच्चों 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इंटेग्रल नंबर होगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द लॉ द टोटल चार्ज क्या होता है, सिस्टम का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर में क्या बताया था, सिग्मा जो क्यू होगा क्या होगा, नेट चार्ज जो होगा एल्जेब्रिकल सम, इसको बोलेंगे टोटल चार्ज। प्लस माइनस सारे पूरा जोड़ देना है। ये नोट्स आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, लिखो मत, नीचे हैंड रिटन सुंदर सा मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनवेरिएंस ऑफ नेचर, इनवेरिएंस नेचर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरा जगह। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, पहले देखो चार्ज, इसको डिफरेंस को देख लो, यहाँ पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है,
डिराइव क्वांटिटी है। क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी, ये डिराइव क्वांटिटी हो गया। पर मास इज क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, 11th में पढ़े हो। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, पर मास ऑलवेज कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। कभी मास नेगेटिव में सुने हो क्या? नहीं। चार्ज इज क्वांटाइजेशन इन नेचर, चार्ज को काउंट कर सकते हो, पर मास को कभी कभी काउंट नहीं कर सकते, जैसे 2.5 ग्राम ऐसे भी तो हो सकता है ना। नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट इन रेस्ट और मोशन। मोशन करो तो चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव को नेगेटिव रहेगा। पर मोशन के साथ मास का चेंज होता है। कौन सा फॉर्मूला? m0/1 - v² का रूट अंडर। ओके। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड गुड कंजर्वेशन, पर देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज अगर दो मास को जोड़ेंगे ना, ये मास मान लो 5 kg और मान लो इसको मैं बोला कि 10 kg, तो टोटल कितना होना चाहिए? 15 kg। पर 15 kg ना होके 14 पॉइंट अगर 9 kg हुआ तो 1 ग्राम कहाँ गया, यानी 1 पॉइंट कहाँ गया? तो एक इसमें हीट में लॉस हो गया होगा, यानी मास इज नॉट कंजर्व। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मास कैन एग्जिस्ट independently. Okay. Next, एडिशन ऑफ सिमिलर टाइप रिजल्ट इन इंक्रीज करेगा या तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा दोनों तो इंक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, बट मास में क्या होगा? ऑलवेज मान लो 5 kg है, फिर हो गया 20 kg, तो फिर कितना होगा? टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा? 25 kg का होगा। समझ में आया? मास ऑलवेज। यूनिट ऑफ चार्ज इज डिराइव क्वांटिटी, कूलम होता है। इसके क्या होता है? कूलम होता है, याद रखिएगा है यूनिट का। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी रहेगा। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था ना क्लास 11 में, तो उसमें से एक मास है। ओके। पर चार्ज नहीं था, करेंट था फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, चार्जिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, और कौन सा मेथड था? फ्रिक्शन। पहले इंडक्शन पढ़ेंगे, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट, पूरा यहाँ पे डिटेल बच्चों लिखाया गया है, आराम से देख लेना। मैं वहां पे बता भी दिया था विदाउट कॉन्टैक्ट करके कैसे लगाते हैं। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और ये पूरा न्यूट्रल है, यहाँ पे जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो पूरा न्यूट्रल है। जैसे ही पॉजिटिव के पास ले आए तो एक जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएंगे, एक जगह नेगेटिव हो जाएगा, एक जगह पॉजिटिव हो जाएगा, और तुम पॉजिटिव को वहां से निकाल सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है, आप लोग देखो। यहाँ पे पॉजिटिव को पास रखे, नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस पॉजिटिव को यहाँ पे ग्राउंडिंग करके इलेक्ट्रॉन को खींच लो या पॉजिटिव को खींच लेना, जो कि ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, या तो नेगेटिव बन सकता है। सो द क्रिएशन ऑफ चार्ज कैन बी एक्सप्लेन बाय थ्री डिफरेंट प्रोसेस। पहला हो गया फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, और हो गया कंडक्शन मेथड। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट होगा, ये विदाउट कांटेक्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, अब देखते हैं, ये पूरा इसी के साथ पूरा चैप्टर बच्चों चार्ज का जो है खत्म कर दिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन वहां पे दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। कुछ 20 या 25 क्वेश्चन होगा, जो पढ़ाया हूं उसी में से क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो, पहला पहला क्वेश्चन ध्यान सुना। ये चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 कूलम, क्यू कितना दिया है? 1 कूलम। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस एंड डेफिसिट ऑन ए बॉडी। हमें एक ही फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू, पूरा इसको याद रखो, N कितना होगा? Q बाई ई। Q बच्चों दिया है 1 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 बाई, इसको 16 किया, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 0 आया, और ऊपर लेके गया 10⁻18। अगर 16 से काटोगे तो डेफिनेटली 0.6
25 करके ऐसा आएगा, इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा 19 आएगा। तो इसको आफ्टर सॉल्व ऑप्शन है क्या 18 में दिया है, तो इसको इधर ले आओ 6.25 10⁻19 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, फाइंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। हीट कहां पे इजीली पास होगा, सोचो, इंसुलेटर में नहीं होगा, वुड में होगा क्या, पेपर में होगा क्या, सेमीकंडक्टर तो अभी सुने नहीं अभी तक, कहां पे होगा कंडक्टर में, क्योंकि वहां पे चार्ज का पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट हैपन व्हेन ए चार्ज बलून इज प्लेस नियर अनदर बलून और सेम चार्ज। पहला बलून का चार्ज था पॉजिटिव, दूसरा का भी था क्या पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे ईच अदर। ओके, एक प्रॉपर्टीज था चार्ज का। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ, क्या था इलेक्ट्रॉन। सोडियम अगर देगा तो पॉजिटिव होगा, अगर क्लोरीन लेगा तो क्या होगा नेगेटिव, यानी ऑप्शन सी। 5 नंबर देखो, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ओम तो होता है रेजिस्टेंस का, वोल्ट होता है इसका पोटेंशियल का, फराड होता है कैपेसिटर का, और कूलम होता है चार्ज का क्यू का। याद रखिएगा ऑप्शन डी। 6 नंबर पे आ जाओ, व्हाई इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जब वायरिंग करते हैं यूजुअली कवर विद अ लेयर ऑफ प्लास्टिक। देखना वायर जितना भी होता है उसके ऊपर कवर जो होगा वो प्लास्टिक का होगा, क्यों, टू मेक द लुक प्रेटी, प्रीटी करने की क्या जरूरत है, ये वाला ऑप्शन गलत। टू हेल्प इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अलोंग द वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प कहाँ से मिल रहा है, अगर कवरिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन को हेल्प थोड़ी मिलेगा। टू मेक इट सेफ, गुड, सी ऑप्शन। सेफ मतलब बचने के लिए, क्योंकि करंट उरेंट ना लगे इसीलिए हम लोग क्या करेंगे सेफ के लिए कवरिंग कर दिया जाता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर ये इसका नाम है एक्स है, वाई एक्स है और इसका नाम है बच्चों वाई। हैविंग अनइक्वल चार्ज, हैविंग कौन सा है अनइक्वल चार्ज, यहाँ पे भी कुछ अलग अमाउंट ऑफ चार्ज है और यहाँ पे भी अलग अमाउंट ऑफ चार्ज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व तो एक प्रॉपर्टी होता है होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी कहाँ कंजर्व होता है, एनर्जी तो हीट के फॉर्म में भी लॉस हो सकता है, बोथ यहाँ पे भी एनर्जी ऑप्शन हो नहीं सकता, नाइदर ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा बच्चों 7 नंबर ए होगा। समझ में आया? 8 नंबर, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो देम आर नॉन एज, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट वहां पे तो आयंस वगैरह फ्लो होते हैं, कंडक्टर में होता है, वायर, वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि आई से डिनोट करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब विथ सिल्क, देखना जो हैंड रिटन नोट है वहां पे पूरा डिटेल इसके बारे में लिखा है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा। When glass rod is rubbed with silk, the charge acquired by silk, सिल्क के द्वारा कौन सा चार्ज आएगा, याद रखना नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों। ओके, और रोड में कौन सा आएगा, ये रोड में आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, एन इबोनाइट रोड रब विथ द फर, मतलब एक केट फर, जो केट फर होते हैं। ओके, एंड ए ग्लास रोड रब विथ सिल्क क्लॉथ आर ब्रोट नियर टू ईच अदर, ब्रोट नियर टू ईच अदर, तो दोनों क्या करेगा, दोनों एक प्लस बन जाएगा, ये तो बनेगा प्लस और दूसरा क्या बन जाएगा माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटेलिक स्फीयर, वन होलो है, एक होलो है बच्चों, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, पर इसका साइज रेडियस आर है, इसका भी रेडियस कितना है आर है, यानी अगर साइज सेम है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर साइज सेम है तो यहाँ पे भी जितना चार्ज होगा मैंने दिखाया था
यहाँ पे भी जितना चार्ज होगा यहाँ पे भी उतना ही चार्ज होगा, तो सेम एज द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड में जितना चार्ज था इसमें भी उतना चार्ज बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या था? एडिटिव नेचर क्या था? एल्जेब्रिकल सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल, यही था ना, टोटल चार्ज कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्व तो होगा, चलो ठीक है। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी होगा। लॉ ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, सुपर पोजिशन मतलब जोड़ना, Q1 Q2 Q3 उसको बोला जाता है सुपर पोजिशन, यानी बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा। समझ में आया? नेक्स्ट 13 नंबर, चार्ज इज ए डैश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सा? इसका कोई डायरेक्शन है क्या? मान लो मैं बोला 5 कूलम, आपको पता चल रहा है इसका डायरेक्शन किधर है, तो ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी किस में नहीं जाएगा? एसिड में जाता है इलेक्ट्रिसिटी, कोल में भी जाएगा, ह्यूमन बॉडी में भी जाएगा। अरे करंट खाए हो ना, तो ह्यूमन बॉडी में भी आएगा करंट। डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होगा, उसमें करंट पास नहीं होगा, बेड कंडक्टर है क्योंकि उसमें चार्ज नहीं रहता है। डिस्टिल्ड वाटर में चार्ज नहीं रहता है। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए कॉम्ब इज रब विथ ड्राई हेयर एंड व्हेन ब्रोट नियर पेपर्स ऑफ फिश इट इज अट्रैक्ट। बचपन से ये वाला प्रैक्टिकल हम लोग करते आ रहे हैं। कॉम्ब को अगर बाल में रगड़ के कुछ पेपर्स के पास, छोटे छोटे पेपर्स के पास अगर वहां पर दिखा होगा ना, तो पेपर अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा? पेपर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक में आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरा में आ जाएगा नेगेटिव, और हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं। कैन ए बॉडी हैव चार्ज इतना कूलम? इसके जैसा क्वेश्चन 2-3 तो प्रीवियस किए हैं। देखो ये वाला तुम्हें Q दिया है, Q कितना है? 4.8 इंटू 10 टू दावर माइनस 20, 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 20, और हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है? NE। अगर N निकालोगे तो क्या होगा? Q बाई E, यानी 4.8 बाई 1.6, और बच्चों यहाँ पे 10 टू दावर माइनस 20 और यहाँ पे हो गया 10 टू दावर माइनस 19। अगर यहाँ से इसको काटोगे तो आएगा 4.8 और यहाँ पे आएगा 1.6 और यहाँ पे बचेगा 10 टू दावर माइनस 1। ये कटेगा क्या? कभी भी अगर कटता भी है तो पॉइंट में आंसर आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि n पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन होगा कौन सा? बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। मतलब इतना कूलम का चार्ज हम लोग दे नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, 17। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, होता है क्या? यानी ये वाला रॉन्ग है। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, हाँ, सिमिलर चार्ज क्या होते हैं? रिपेल ईच अदर, यानी पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला सही है। पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट? ग्लास में नहीं होगा, वाटर में नहीं होगा, वुड में मतलब बहुत कम होता है। अगर मेटल्स देखोगे ना, मेटल्स में, इसीलिए तो कभी भी देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट को मेटल का नहीं बनाया जाता है। जिसमें खाना वाना पकाते हैं वो मेटल्स का नहीं होता है। देखना वहां पे प्लास्टिक लगा दिया जाएगा या लकड़ी लगा दिया जाएगा वो डंटी में। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर आओ। हु स्टेबलाइज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज? कौन किया था? जे थॉमसन तो चार्ज का आविष्कार किए थे, इलेक्ट्रॉन का। विलियम क्रूक्स, ये तो नहीं सुने हैं। फिर आरके मिल्कन, ये निकाले थे चार्ज इज क्वांटाइज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टू अनचार्ज बॉडीज, मतलब ए इसके पास भी चार्ज 0 है, इसके पास भी चार्ज क्या है बच्चों? 0 है। समझ में आया? गेट चार्ज ड्यू टू, मतलब ए न्यूट्रल है और ए भी न्यूट्रल है,
चार्ज ऐसा नहीं कि है, जितना भी पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इनके पास भी पॉजिटिव है नेगेटिव है। कंडक्शन प्रोसेस से नहीं होगा, इंडक्शन प्रोसेस से नहीं होगा, फ्रिक्शन प्रोसेस से होगा। अगर रबिंग करोगे वो लोग चार्ज हो जाएगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव होगा, मतलब चार्ज हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? हीट प्रोड्यूस हो गया, वो उसके पास चार्जिंग हो जाएंगे। लाइटिंग इज ए फेनोमेनन, जो ऊपर में थंडरिंग होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। ना, वहां पे कहा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट कहाँ हुआ? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल्स वो भी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से होता है, जिसमें कि हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इज एट कैसा रहता है? रेस्ट में रहता है। तो इसी की वजह से वहां पे, कहां पे? स्काई पे थंडरिंग होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो थ्रू इंसुलेटर में कैन नॉट फ्लो, सॉरी कैन नॉट फ्लो। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। इंसुलेटर कंडक्टर में, यहाँ पे कंडक्टर जहां जहां ऑप्शन है काटो इसको, ये काटा। नाइदर इंसुलेटर कंडक्टर में तो होता है कैन नॉट फ्लो, इंसुलेटर में कैन नॉट फ्लो, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेसन और रीजन। वुलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म इन विंटर, ये तो पूरा 100% सही है। नेक्स्ट, एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, यानी बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए होगा। बी, ए एंड आर फॉल्स, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट, ये भी हो सकता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी हो सकता है। देखो पहले, एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, बात तो सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वुलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म। हाँ, क्या करेगा? एयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 24, ए बॉडी इज ब्रोट नियर टू नेगेटिवली चार्ज, एक बॉडी, ये मान लो कोई बॉडी था, एक नेगेटिव चार्ज के पास हम लोग लेके आ गया। गोल्ड लीफ, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए लीव इंक्रीज, लीव्स इंक्रीज, व्हाट इज द नेचर चेंज ऑन द बॉडी? बॉडी में क्या चेंजेस आएगा? नेगेटिवली चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा बच्चों? नेगेटिवली, क्योंकि नेगेटिव ऑब्जेक्ट के पास लेके गए हैं तो नेगेटिवली चार्ज विल बी ऑकर बाय द बॉडी। नेक्स्ट 25 लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द मेटल पेपर क्लिप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप व्हेन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ब्रॉट कांटेक्ट टू इट? क्या आएगा? पॉजिटिव। ओके, तो इसी तरह हम लोग आज 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थ्योरी को पहले ठीक से समझो, उसका एक ही फॉर्मूला आज पढ़ाया गया है, उसको ठीक से समझो, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।